नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे आज गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर जोरदार गिरावट आ गई है और इंट्राडे में एमसीएक्स पर सोने का भाव 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया है। जी हां, 50,000 के नीचे आ चुका है 10 ग्राम सोने का भाव। एमसीएक्स पर तेज गिरावट है और 350 रुपए तक गोल्ड के दाम गिर गए हैं और गोल्ड ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी 1,000 रुपए तक की गिरावट आ गई है। तो अब सवाल यह है कि क्या 50,000 के नीचे गोल्ड की गिरावट और बढ़ेगी या फिर यहां से मार्केट एक बार फिर से रिकवर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं आईबीजे के। हमारे साथ जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के और एसएनसी कॉम्ट्रेड की वंदना भारती हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा। इनफैक्ट आपसे मेरी कल या परसों ही बात हो रही थी और आपने साफ तौर पे ये बात कही थी कि गोल्ड में गिरावट बढ़ने वाली है और तेज गिरावट एक बार गोल्ड में आ सकती है। और बिल्कुल देखिए, मार्केट उसी लाइन पे आगे बढ़ रहा है। 50,000 के नीचे गोल्ड का मार्केट यहाँ पर आ चुका है और इसीलिए आपको गोल्ड का बहुत बड़ा बादशाह माना जाता है। एक अखबार ने आपके बारे में लिखा भी है, हमने उसको देखा और बिल्कुल आपने जो बताया था उसी के लाइन पे गोल्ड का मार्केट आगे बढ़ रहा है। तो क्या माना जाए कि 50,000 के नीचे गोल्ड की गिरावट और बढ़ जाएगी या यहां से मार्केट बहुत नीचे नहीं जाएगा? आपका नया अनुमान क्या है? मेहता जी, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। लेकिन जिगर, आपका क्या व्यू है, क्या होगा गोल्ड में यहां से? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। अगर हमें शॉर्ट टर्म की बात करूं तो पिछले 3-4 दिनों में हमने गोल्ड हो या सिल्वर हो लगातार एक फॉल देखा था। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 10 साल में 10 बार हमने नवंबर में जो रिटर्न्स देखे, अगर उसको हम देखें तो ध्यान से, तो पता चलेगा कि 8 बार गोल्ड में हमको नेगेटिव रिटर्न्स मिले थे नवंबर महीने में और 7 बार ऐसा हुआ है कि सिल्वर में भी हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। सो इट मेक्स रियली वेरी मच सेंस टू सेल इन नवंबर। ओवरऑल ट्रेंड अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है। जिस तरीके से वैक्सीन की न्यूज मार्केट में आ रही है, मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, डॉलर इंडेक्स में हमने एक बाउंस भी देखा हुआ है। सो ओवरऑल प्रेशर तो बना रहेगा आने वाले दिनों में, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड, आई थिंक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। 49,900, 800 के लेवल्स भी आ सकते हैं। कॉमेक्स फ्रंट पे 1860 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक कर देता है, देन वन वे वी विल सी अ फॉल टिल 1820, 1825। सो सेल ऑन राइज और सेल एट सीएमपी आल्सो, वेदर इज गोल्ड और सिल्वर। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बिकवाली का है। सुनील कटके जी, आपका क्या आकलन है? क्या 50,000 के आसपास गोल्ड में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट करना चाहिए, बेचना चाहिए? क्योंकि मार्केट और जब भी वैक्सीन को लेकर खबर कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो गिरावट बढ़ जाती है। फाइजर ने पहले कहा था कि 90% से ज्यादा एक्यूरेसी है। अब ताजा अपडेट फाइजर की तरफ से यह है कि फाइजर का यह कहना कि 95% मामलों में प्रभावी है वैक्सीन। तो उसके बाद गोल्ड की गिरावट बढ़ रही है, डॉलर भी थोड़ा मजबूत हुआ है। तो क्या ये गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख रही है? शॉर्ट करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि जो वैक्सीन की पॉजिटिविटी है, मोर देन वन कंपनी अभी अनाउंस कर चुकी है कि 95% से ज्यादा एक्यूरेसी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में गिरावट तो देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 49,900, 49,800 का लेवल जो है हमें देखने को मिल सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट होगा और फ्रेश अगर किसी को पोजिशनली सेल करना है तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक ठीक रेट है। इनफैक्ट पोजिशनली मैं कहूंगा कि यहाँ पे या तो यहाँ से 500 रुपए के दायरे में बाइंग का एक लेवल बनता है। डॉलर इंडेक्स अगर हम वैसे हफ्ते भर पहले का प्राइस देखें तो वीक हुआ है, क्योंकि 93.70 लेवल तक गया था, अभी 92.44 लेवल पे चल रहा है। हालांकि आज थोड़ा डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस में गिरावट देखा है हमने। बट अगर फ्रेश आज के लिए अगर कुछ करना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। 49,900 या 49,800 का लेवल आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बाई करके चलें। 49,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 50,200 का एक बार लेवल दिखा सकता है डे पर्सपेक्टिव से। ठीक है,
ठीक है। सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी हैं आईबीजे के। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने कहा था जी बिजनेस से ही बातचीत में कि गोल्ड की कीमतें यहां से और नीचे जाएंगी, और देखिए दाम गिर गए हैं और आज तो 50 के नीचे भी मार्केट आ गया है। तो क्या अब मार्केट यहां पर संभल जाएगा या आपके हिसाब से और गिरावट बाकी है? नहीं, जैसे कि मैंने मृत्युंजय जी कल भी कहा था, एक बार 48,700 तक जरूर इंडियन रुपीज में गोल्ड का प्राइस दिखाएगा, और डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है कहीं पर भी 1808 से 1828 के बीच में ये सेटल होगा, और उसके बाद वहां से एक बहुत बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन एक बार ये करेक्शन बहुत जरूरी है, और ये करेक्शन जरूर आएगा जो मार्केट को आगे बहुत ऊपर लेकर जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक बार मार्केट 49 के भी नीचे आ सकता है और उसके बाद फिर बड़ी तेजी की शुरुआत होगी। वंदना जी, पोजिशनल ट्रेड के व्यू से आपका क्या आउटलुक है गोल्ड के ऊपर, और पोजिशनल ट्रेडर को इस भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा करेक्शन अभी ड्यू है, और 48,800 से 49,000 तक के प्राइसेस मुझे भी आते हुए लग रहे हैं यहाँ पे। अगर एक बार 49,500 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो साथ में जो वैक्सीन पे अपडेट्स है ये बहुत क्विक हो रहे हैं अभी मार्केट में, और उस पर मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। स्टिमुलस में थोड़ा सा टाइम है, तो मेरे ख्याल से जो बेयरिश फैक्टर्स है वो यहाँ पे थोड़े से डोमिनेटिंग है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करेक्शन अभी थोड़ा सा ड्यू है। तो नेक्स्ट जो बिग लीप आएगा गोल्ड में, उससे पहले मुझे लग रहा है कि 1000 पॉइंट तक का जो करेक्शन है वो एमसीएक्स पे आ सकता है, और एक बार 1850 से नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है कॉमेक्स में, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे भी 1835 से 1828 तक के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी बड़ी बाइंग, एग्रेसिव बाइंग से पहले और पोजिशनल बाय से पहले इस करेक्शन का वेट करना चाहिए एक बार। ओके, तो आपको भी लगता है कि मार्केट एक बार और करेक्ट होगा, और आप भी बिल्कुल मेहता जी की राय से इत्तेफाक रखती हुई दिख रही हैं। आपका भी मानना है कि 1000 रुपए तक गोल्ड के दाम और कम हो सकते हैं। मेहता जी, चांदी में अब क्या होगा? अब तो 62,000 के नीचे भी आ गया है चांदी का भाव, करीब करीब 900 रुपए नीचे है। तो क्या एक बार 60 के नीचे भी आने की गुंजाइश है क्या चांदी? जी मृत्युंजय जी, मैंने कल भी कहा था, कल के शो में भी कहा था कि चांदी एक बार 59,500 तक दिखा सकती है, लेकिन उसके बाद सोना और चांदी दोनों में बहुत बड़ी तेजी बनती है, और मेरे ख्याल से वो अभूतपूर्व तेजी होगी। ऐसी तेजी लोगों ने देखी नहीं होगी। ये एक बार करेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, उसके बाद जितने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होंगे उतना गोल्ड और चांदी का दाम बढ़ता जाएगा। ओके, तो आपको लगता है कि चांदी एक बार 59,000 के आसपास चांदी का भाव आएगा, और उसके बाद फिर बड़ी तेजी शुरू होगी। मतलब ये कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी गिरावट और आएगी, 1000 रुपए के आसपास गोल्ड में, और चांदी में भी करीब करीब 2000 रुपए के आसपास, और उसके बाद एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कटके जी, आज के लिए चांदी में क्या करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की कॉल रहेगा, क्योंकि चांदी बहुत वोलेटाइल है, ऑलरेडी 1000 रुपए नीचे आ चुका है। मुझे लगता है कि $24 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी $24.07 के रेंज में चल रहा है। तो रिस्की ट्रेडर्स को मैं उल्टा एडवाइस करूंगा, 61,300 से लेके 61,500 के रेंज में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 60,800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और ये प्योर मोमेंटम ट्रेड होगा, और 62,200 का अगर रेट आता है तो बुक करके निकलना चाहिए। पोजिशनली मैं दूसरे जो गेस्ट हैं उनसे सहमत हूं, मुझे लगता है एक बार 59 तक मौका देना चाहिए, बट जो मैंने रिकमेंडेशन दिया है वो प्योर इंटरडे पर्सपेक्टिव से दिया है। ओके, वंदना जी, बिल्कुल संक्षेप में इंट्राडे के लिए चांदी पर आपकी कॉल। मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि काफी गिरावट आ गई है पहले सेशन में, फर्स्ट हाफ में। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी हो सकता है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में हम आते हुए देखें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 62,300 के करीब यहाँ पे जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिकवर हो सकती है मार्केट, बाय करे, लेकिन 61,750 से ऊपर ही बाय करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले 61,500 का, और यहाँ पे जो टारगेट रखना होगा वो होगा 62,200 का। ओके, जिगर, बिल्कुल संक्षेप में इंट्राडे के लिए आपका टारगेट चांदी पर? टारगेट इज 61,300, थोड़ा सा भी बाउंस आता है 61,900 तक का, सो वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 61,900, 62,200 इज स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में, मेटल में आपको क्या करना है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। 1.5% से ज्यादा की गिरावट है क्रूड में, 3076 का लेवल है। वंदना जी, क्रूड में क्या अभी और गिरावट देख रही हैं आप आज के लिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे है कि एक बार जो इन्वेंट्रीज है फिर से थोड़ा पाइलअप हो रहा है, डिमांड कंसर्न यहाँ पे आ रहा है। ओपेक का इशारा बहुत अपने आप में काफी था, उन्होंने प्रोडक्शन कट नहीं किया। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 3050 से लेके 3045 तक का जो करेक्शन है वो हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो आप करें क्रूड में गिरावट और बढ़ सकती है। कटके जी, कॉपर में क्या किया जाए? कॉपर में आपको लगता है कि बाइंग करने का मौका है अभी? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कॉपर एक अच्छा कमोडिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इवन चिली कॉपर माइन में जो अभी लेटेस्ट स्ट्राइक की न्यूज आई है उसका भी कॉपर के प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। और इवन इस साल ओवरऑल हम तकरीबन 52,000 टन डेफिसिट में चल रहे हैं ओवरऑल अगर हम एलएमई की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 541.5 के रेंज में एक बाइंग रेंज बनता है, यहाँ पे खरीदना चाहिए। 539 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और इंटरडे में मुझे लगता है 547 से लेके 550 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कॉपर में 547 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, बाउंस पे यहाँ पे निकल खरीदना है 1186 के लेवल पे। टारगेट यहाँ से 1194 का रहेगा, टारगेट लगा और स्टॉप लॉस होगा 1183 रुपए का। आपकी कॉल कटके जी। मुझे लगता है क्रूड में सेल इनिशिएट करना चाहिए। 3090 में सेल करें, 3130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 3010 का टारगेट इंटरडे में देखने को मिल सकता है। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस में एक बाउंस आ सकता है, 203 पे खरीदना चाहिए। यहाँ पे 207 का टारगेट रखना होगा, 201 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।